सवात फिर धमाकों से गूंज उठा। सीटीडी थाने में धमाके, 17 अफराद जाँ बहक, 70 से ज्यादा जख्मी। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। थाने की 3 मंजिला इमारत जमीन बोझ, बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल। IG KP को इब्तिदाई रिपोर्ट मौसूल। सीटीडी पुलिस स्टेशन के अंदर धमाका हुआ। धमाके की नौयत का तयन फिलहाल नहीं हो सका। दहशतगर्दी की कार्रवाई करार देना भी कबल अस वक्त करार। लकी पर्वत में सीटीडी का ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक, 2 खुदकुश हमलावरों ने खुद को धमाके से उड़ाया। फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 सीटीडी एहलकार जख्मी। आर्मी चीफ आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान बाहमी फौजी ताउन के फरोग पर बातचीत होगी। सिपा सालार का दौरा 4 रोजा है। 27 को बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जब से इन्होंने साजिश करके मुल्क की इन्होंने क़यादत संभाली, तो मुल्क के जो हालात हैं, कभी भी पाकिस्तान की तारीख में इतनी तेजी से मुल्क के हालात इतनी तेजी से नीचे नहीं गए। इसलिए लोग इनसे मुतनफर हैं और ये डरे हुए इलेक्शन से। लेकिन जब आइन की कोई कदर नहीं है, इसका मतलब कानून खत्म हो गया। तो इसलिए तो हम सब के ऊपर ये लाजिम है कि हम फिर अपने आइन को बचाने के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए हम सब सड़कों पर निकले। सुप्रीम कोर्ट में 27 अप्रैल को बड़ा फैसला होने जा रहा है। इमरान खान का खिताब, कहते हैं आइन की हैसियत ख़त्म होने के बाद मुल्क में कानून ख़त्म हो जाता है। मुल्क और आइन को बचाने के लिए सड़कों पर निकलेंगे। उन्होंने साजिश करके मुल्क की क़यादत संभाली। मुल्क में इस तरह के हालात पहले कभी नहीं देखे। पाकिस्तानी बैटर्स की मेहनत पर गेंदबाजों और फील्डर्स ने पानी फेर दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 5वीं T20 में शिकस्त दे दी। सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। 194 रन हदफ के ताकुब में कीवीज की 4 विकेटें 73 रन पर गिरी। मार्क चैपमैन और जैमिनेशन ने शानदार बैटिंग करते हुए मैदान फतह किया। चैप ने फातिहाना सेंचुरी स्कोर की। ड्रॉप कैच से मैच हाथ से निकला। 25-30 रन भी कम बने। बाबर आजम बॉलर्स की परफॉर्मेंस से भी नाखुश। कहा, अच्छा खेलकर हारे, स्कोर का दिफा करना चाहते थे। अच्छी परफॉर्मेंस ही नहीं, बुरी कारकर्दगी से भी खिलाड़ी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हुकूमत ने इलेक्शन से फरार का नया तरीका ढूंढ लिया। इलेक्शन से भागने के लिए 2 ऑप्शन पर गौर। पहले ऑप्शन में वज़ीर आज़म कौमी असम्बली से इंतमाद का वोट लेंगे। दूसरे ऑप्शन में शहबाज शरीफ काबीना के हमरा सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ से मुशावरत कर ली। काबीना ने फैसला किया तो 27 अप्रैल को एतमाद का वोट लेंगे। वज़ीर तलाक़ मरियम औरंगज़ेब ने तरदीद कर दी। कहती हैं ऐसी कोई मुशावरत नहीं हुई। एक अरब ट्रांसफ़र ना हुए तो हुकूमत की इक़्तिदार से ट्रांसफ़र हो जाएगी। 27 अप्रैल से हुकूमत की उल्टी गिनती होगा आगाज़। शेख रशीद की पेश गोई, कहा हुक्मरान इंतखाबात में जाने और अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। शहबाज सरकार का अदलिया का फैसला मानने से इनकार आइन से खुली बगावत है। वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है ना गन रख के फैसला करना चाहती है, इतना मसला नहीं है। इस वक्त जो PDM की जो सूरत हाल है और PDM जिस तरह बिहेव कर रही है, मुझे उसके अंदर से जिंदगी नजर नहीं आ रही है। वो टाइम पास करना चाहती है और सबसे बड़ी बात ये कि मुस्लिम लीग नून ने टिकट ही इशू नहीं करवाए। तो इसका मतलब ये है कि वो हर सूरत में ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस दे। नून लीग गन पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवाना चाहती है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि सियासी कशीदगी ख़त्म करने और मामलात आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा मौका दिया है। हम अदालत का हर फैसला मानने के लिए तैयार हैं। मामलात को आइन के मुताबिक हल करना चाहते हैं। पहले तो कैबिनेट ने कहा कि हमने कोई हुक्म मानना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ही नहीं मानना। ये चीज़ प्राइम मिनिस्टर ने अगर उसके ईमा पे हुई है तो फिर प्राइम मिनिस्टर भी प्राइमरी मुल्ज़िम है इसमें। हुकूमत चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम नहीं कर सकती। फंड्स मामले पर वज़ीर क़ानून, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म नाअहल हो सकते हैं। सीनियर कानूनदान एहतसास हसन की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। कहा, अदालत इन तीनों को तलब करे और इनके बयानात से मुतालिक पूछे। अगर ये तीनों अपने बयानात को तस्लीम करें तो ये इक़बाली बयान होगा।
ये हमारी हुकूमत नहीं है, हम इसमें शरीक हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने हाथ खड़े कर लिए। नवाब शाह में खिताब करते हुए कहा कि जो वजारतें हमारे पास हैं इनमें ज़रूर काम करेंगे। वजारत ख़जाना और PIA मिनिस्ट्रीज़ हमारे पास नहीं हैं। मज़ीद कहा कि अपनी ज़िंदगी में बिलावल को वज़ीर आज़म के तौर पर देखना चाहता हूँ। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम आज शुरू होगी। पार्टी टिकट की तकसीम पर नजरसानी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। नाराज उम्मीदवारों से दरखास्तें मौसूल। नाराज उम्मीदवारों ने टिकट वसूल करने वालों के खिलाफ सबूतों के ढेर लगा दिए। PTI इंस्टाग्राम टीम लीडर अताउर रहमान को अगवा हुए 6 दिन हो चुके हैं। फौरी रिहाई और तशद्दुद के खात्मे का मुतालबा करते हैं। इमरान खान का ट्वीट, कहा इन नौजवानों ने कोई जुर्म नहीं किया, सिर्फ PTI से ताल्लुक पर सजा दी जा रही है। 15वां रोज भी गुजर गया। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता न चल सका। आलमी मीडिया ने कई सवाल उठा दिए। टाइम्स नाउ ने कहा हुकूमत पाकिस्तान आकाश के अगवा पर खामोश है। हिंदू पोस्ट ने आकाश पर टूटे कहर की दास्तान लिख दी। आज तक ने दुखियारी माँ की पुकार का हवाला दिया। इंडिया टुडे ने सुर्खी लगाई, बोल न्यूज़ के हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ी चक्कर लगाती रही, इसी गाड़ी में आकाश को अगवा किया। न्यूज़ 18 ने लिखा, आकाश की माँ बेटी की बाजियाबी के लिए दुआएं दे रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आलमी सहाफती तंजीमें भी सरापा एहतजाज। अरबों डॉलर्स हुकूमत पाकिस्तान को मिले, मगर कहाँ गए? एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा कर्जे पाकिस्तान को दिए गए। पिछले 1 साल में पाकिस्तान को 5.5 अरब डॉलर्स दिए गए। कर्जे सैलाब और आलमी कसाद बाजारी के बाद तरक्याती मंसूबों की मद में दिए गए। सिंध भर में ट्रैफिक हादसात में खतरनाक इजाफा। इंडस हाईवे पर जाम शुरू से 7 जाने वाली बस उलट गई। खवातीन, बच्चों समेत 6 अफराद जाम बहक, 11 जख्मी। मेहर कोलाची के मुकाम पर मुसाफिर कोच उलटने से 26 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। दरगाह शाह नूरानी के करीब मुसाफिर कोच हादसे का शिकार, 1 शख्स जाम बहक, 27 जख्मी। रहीम यार खान में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का 17वां रोज। हजारों एकड़ रकबा डाकुओं से क्लियर, तहम डाकू हाथ ना आ सके। सिंध में भी डाकुओं का राज। कंदकोच में पुलिस चौकी पर हमला। शिकारपुर में 2 नौजवान हनी ट्रैप, 30 लाख तावान तलब। समंदर में तगयानी का खदशा। महकमा फिशरीज की जानिब से माहीगीरों के लिए अलर्ट जारी। कश्तियाँ और जाल संभालने की हिदायत जारी। ज़्यादा तगयानी गवादर में आने का इम्कान है। 25 और 26 अप्रैल को माहीगीर खुले समंदर में ना जाएं। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे, जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ, क्या जुल्म है। बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।